हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे इस मतलबी दुनिया में ना खुश रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और गलती से अगर आप खुश रहना चाहें ना तो ये जालिम लोग बिल्कुल खुश रहने नहीं देते। खैर, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है, दैट इज़ नेपोटिज्म। वैसे तो ये कहना ना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोग ना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं, या बहुत रेयरली ही लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे से हटकर कोई कुछ करता है। और इसी तरीके से ना नेपोटिज्म होता है कि अपने ही फ़ायदे के लिए अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, अब चाहे वो पॉलिटिक्स हो या बॉलीवुड। लेकिन कहा जाता है कि जिसके पास पावर होती है ना वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब सिर्फ उसी की चलती है। और ये कहना बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आपके पास पावर है ना तो लोग आप ही की सुनेंगे और आप ही की मानी जाएगी। और अब तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बॉयकॉट नेपोटिज्म, सलमान खान, करण जौहर और बाकी सारे स्टार किड्स। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि किस बेसिस पर हम लोग बॉयकॉट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों को सर पे चढ़ाने वाले तो हम ही हैं, फालतू की चीज़ें देखना तो हमें ही पसंद है। और ऐसे ही लोगों को हम किंग बना देते हैं जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही कुछ और, लेकिन वो अपने नाम के बलबूते पे आजकल बहुत कुछ कमाने लगे हैं। और हो सकता है इन फ्यूचर भी उनके नाम के बलबूते पर वो अपनी फैमिली को कमवा रहे हो। लेकिन यार, गलती तो सबसे बड़ी हमारी है ना, क्योंकि हम चूज़ ही उन लोगों को करते हैं जो सही नहीं है, और जो सही होते हैं उन्हें तो हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें तो लुक्स ज़्यादा पसंद है ना, कि इस इंसान के लुक्स अच्छे होंगे, ये वो करेगा और वो करेगा तो हमें वही पसंद आएगा। और हमारी कमियों और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते ना रियल टैलेंट को हमेशा इग्नोर किया जाता है। और रियल टैलेंट को इग्नोर करने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहते हैं। क्या आपको पता है कि एक साल में कम से कम 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं, मतलब कि हर 40 सेकेंड में एक जना सुसाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड अदर रीजन्स। और इसमें हम लोग सिर्फ पॉइंट आउट करना जानते हैं कि वो रीज़न रहा होगा, ये डिप्रेशन क्यों, बता नहीं सकता था क्या, शेयर भी तो कर सकता था। और हम उसी चीज़ को लेकर ना हमेशा दिखावा करते रह जाते हैं, और बदलाव ना हम खुद से तो कभी शुरू करते ही नहीं हैं। और ये बॉयकॉट ना सिर्फ बातों से नहीं होगा। हम लोगों को ना बहती गंगा में हाथ धोना पसंद है, कि गंगा बह रही है तो अपने भी हाथ उसी में धोकर साफ कर लो और अपनी गंदगी उसी में छोड़ दो। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि हम बिना फ़ायदे के कितनी चीज़ें कर लेते हैं। अक्सर यहाँ पे लोग ना चैरिटी भी इसीलिए करते हैं कि ताकि स्टेटस अपडेट किए जा सके और दिखावा किया जा सके, वरना तो चैरिटी करने के बाद ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको लोगों को बताया जाए। और ये नेपोटिज्म का ना ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंट को ना कभी इस दुनिया में जगह मिलेगी ही नहीं, और आने वाले फ्यूचर में ऐसे लोगों को कभी जगह मिल ही नहीं पाएगी। सो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना छोड़िए, क्योंकि हर चीज़ ना हमारे हाथ में है। चाहे तो हम किसी को स्क्रैच से टॉप पर पहुंचा सकते हैं, या टॉप से उतार कर स्क्रैच पर ला सकते हैं। तो हर चीज़ हमसे ही शुरू होती है और हर चीज़ हम ही पे ख़त्म होती है, क्योंकि पसंद करने वाले भी हम ही हैं, देखने वाले भी हम ही है, और उस चीज़ को बाहर निकाल कर फेंकने वाले भी हम ही हैं। वरना तो ना नाम के दम पर ही फ्लॉप मूवीज़ भी ना 100 करोड़ से ज़्यादा हमेशा कमाती रहेंगी। यार, पैसे की वैल्यू आपसे ज़्यादा किसको पता है, क्योंकि आप बाहर जाते हो कमाने। 100 रुपये की वैल्यू आपको पता है, तो एटलीस्ट उन 100 से 150 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये को एटलीस्ट सही जगह और सही टैलेंट पे इन्वेस्ट तो करो। और कहीं ना गलती सबसे बड़ी हमारी भी है, क्योंकि सही चीज़ें अक्सर ना बहुत देरी से पसंद आती है जब तक वो निकल जाती है। आप खुद ही सोच लो ना, लोगों को तो सबसे ज़्यादा लव और रोमांस देखने में इंटरेस्ट आता है कि यार लव वाली मूवी है, उसमें लव स्टोरी है, वो देखने चलेंगे, और चले जाते हैं देखने। और जो असली टैलेंट है और जो बहुत एजुकेट करने वाली मूवीज़ हैं वो हमेशा दबी हुई रह जाती है, और ऐसा हमेशा से होता हुआ आ रहा है। तो यार, सिर्फ बोलना ही इनफ नहीं है, अब हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि हम गलत हैं, बेशक हम गलत के खिलाफ़ हैं, लेकिन सिर्फ खिलाफ होकर कुछ नहीं होगा। अब एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेकर ही सही को हमें आगे करना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई और है ना, कल कोई हमारा अपना भी हो सकता है। क्योंकि अभी वो तो एक एक्टर था, अगर एक नॉर्मल इंसान होता ना, या कोई हमारा रिलेटिव होता, तो लोग ना उंगलियां उठाने आ जाते, शायद इसने कोई कांड किया होगा, इसने
कोई हरकत की होगी या इसके घर वाले ऐसे होंगे। तो यार अभी से ही गलत को दूर कर दो और सही को सही ठहराओ, वरना कल को अगर हमारा कोई अपना होगा ना तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। और ये वीडियो मैंने कोई लाइक वगैरह के लिए नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप अपने ओपिनियन इस पर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सही नॉलेज, सही चीज़ें, सही बातें आगे लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।